यहां के डॉक्टर, हर प्रोफेशन के लोग बीजेपी के समर्थन में उतर हुए हैं। हर कोई कह रहा है, चारों तरफ से एक ही गुंज सुनाई दे रही है, एक ही नारा सुनाई दे रहा है, एक ही आवाज आ रही है, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार। साथियों, पहले चरण के मतदान ने ये पक्का कर दिया है कि कई जिलों में टीएमसी का खाता भी नहीं खुलेगा। अब दूसरे चरण में आपको टीएमसी की करारी हार पर और विकसित बंगाल के संकल्प पर पक्की मोहर लगानी है। लगाओगे? ज्यादा से ज्यादा मतदान करोगे? ये कल जो हुआ है उसका रिकॉर्ड तोड़ोगे? ये कल जिन्होंने मतदान किया है उन्होंने आपके लिए चुनौती खड़ी कर दी है। करोगे मतदान इतना? साथियों, बीजेपी की विजय विशाल भी हो, निर्णायक भी हो। बंगाल में विकास का नया युग पूरी ताकत से आए। अब 29 अप्रैल को ये काम आपको करना है। जहां टीएमसी का करप्शन नहीं है, इसलिए बंगाल की जनता कह रही है, भर्ती घोटाला छोलबे ना। भर्ती घोटाला, भर्ती घोटाला, भर्ती घोटाला, पूरी ताकत से बोलिए, भर्ती घोटाला, भर्ती घोटाला, चिटफंड घोटाला, चिटफंड घोटाला, कोयला खनन घोटाला, कोयला खनन घोटाला, बालू के खनन में घोटाला। पूरी ताकत से बोलिए आप, मेरे से भी आपकी ताकत ज्यादा होनी चाहिए। गरीबों के राशन की लूट छोलबे ना, गरीबों के राशन की लूट, तस्करों को छूट, कटमनी, कमीशन। साथियों, पिछले 15 वर्षों में टीएमसी की सरकार ने बंगाल की पहचान को तहस नहस कर दिया है। बंगाल में घुसपैठियों को लाकर बसाया जा रहा है। यहां घुसपैठिए बंगाल की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, यहां के लोगों का रोजगार छीन रहे हैं। एक और टीएमसी का करप्शन, दूसरी ओर घुसपैठियों का दबाव बंगाल के युवाओं को अपना घर छोड़कर रोजगार की तलाश में पलायन करना पड़ रहा है। इस समस्या का समाधान तभी होगा जब टीएमसी पूरी तरह जाएगी और बीजेपी पूरी शक्ति से आएगी। और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, यहां जादवपुर में भी सिंडिकेट ने विकास को अपना बंधक बनाया हुआ है।
यहां बालू, ईंट और सीमेंट की सप्लाई पर किसका कब्जा है? क्या ये किसी से छिपा है? बीते वर्षों में अवैध निर्माण में के मामले कई गुना बढ़ गए हैं। जो लोग खुद को जादवपुर का शुभचिंतक कहते हैं, वो जमीनों पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। जादवपुर के वेटलैंड्स को देख लीजिए, यहां लैंड माफिया कैसे पर्यावरण को निगल रहे हैं। क्या ये सब बिना निर्मम सरकार की मिलीभगत के हो सकता है? और अगर कोई अपनी जमीन पर घर बनाने की कोशिश करे तो उन्हें सिंडिकेट वालों को प्रोटेक्शन मनी देनी पड़ती है। ऐसे हालात को हमें बदलना ही होगा। साथियों, जादवपुर यूनिवर्सिटी का नाम दुनिया भर में सम्मान से लिया जाता था। इस कैंपस की नींव ही राष्ट्रवाद पर रखी गई थी। लेकिन आज यहां की स्थिति देखिए, कैंपस के अंदर धमकियां दी जा रही हैं, दीवारों पर देश विरोधी बातें लिखी जा रही है और छात्र अपनी पढ़ाई के बजाय सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर है। हम यहां अराजकता नहीं, एकेडमिक माहौल चाहते हैं। हम यहां धमकियां नहीं, संवाद चाहते हैं। जो सरकार अपने ही राज्य के सबसे बड़े शिक्षण संस्थान को नहीं बचा सकती, वो बंगाल का भविष्य क्या बचाएगी? बंगाल के नौजवानों का भविष्य क्या बचाएगी? साथियों, देश जब अंग्रेजों के अत्याचार से, अंग्रेजों के दमन से तंग आ चुका था, तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी की आस जगाई थी। उन्होंने पूरे देश को आह्वान किया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज बंगाल 15 साल के महाजंगल राज से परेशान है। 15 सालों के महाजंगल राज में यहां बहुत खून बहाया गया है। लेकिन अब बंगाल में नई क्रांति का आरंभ हो रहा है। इस क्रांति के मूल में आप है, जनता जनार्दन है, यहां के नौजवान हैं, यहां की बहनें हैं, बेटियां हैं, यहां का किसान है, यहां का मजदूर है।